हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आज हम इस वीडियो में भोजन के घटकों के बारे में जानेंगे। जैसे कि जो भोजन हम खाते हैं उस भोजन से हमें कौन कौन से न्यूट्रिशंस मिलते हैं, कौन सा भोजन हमारे लिए हेल्दी होता है, कौन सा भोजन हमारे लिए अनहेल्दी होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। ये टॉपिक वैसे समझने में बहुत ही इजी है, लेकिन इस टॉपिक से यूपी टेट, सी टेट और अदर टीचिंग एग्जाम से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि ये मतलब इसका ये किसका घटक है, या ये मतलब इस भोजन से कौन सा घटक मिलता है हमें, या कौन से कंपोनेंट्स हमें प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आज हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। भोजन के घटक। भोजन हमें जंतु तथा पादपों से प्राप्त होता है। इस कच्ची भोजन सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं जिन्हें हम संघटक कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हम भोजन प्राप्त करते हैं हम जंतुओं से और पादपों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमें मीट, दूध, अंडे जंतुओं से मिलता है, और अनाज, दालें और सब्जियां, फ्रूट्स ये हमें पादपों से प्राप्त होता है, जिसे हम भोजन के रूप में खाते हैं। अब क्या होता है, इस भोजन के अंदर कुछ न्यूट्रिशंस या कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में अलग अलग कार्य करते हैं, जिन्हें हम संघटक कहते हैं। इन घटकों को हम न्यूट्रिशंस भी कहते हैं, पोषक भी कहते हैं। भोजन में मुख्य पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण आदि। इसके अलावा और भी कुछ जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे फाइबर और जल और जो फाइबर होता है वो मोस्टली जो खाना हम खाते हैं उसको पचाने के रूप में पचाने में हेल्प करता है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा और विटामिन्स हैं, ये मोस्टली हमारे बॉडी के पार्ट्स में कुछ न कुछ कोई, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, प्रोटीन है ये हमारी मसल्स का निर्माण करता है, और ये वसा है इससे भी हमें ऊर्जा मिलती है, विटामिन्स है वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, और भी अन्य खनिज लवण हैं जैसे और भी चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह से कार्य करती हैं। और जो फाइबर और जल है वो भोजन को पचाने में हेल्प करता है, मतलब ये हमें कुछ देता नहीं है लेकिन जो हम खा रहे हैं उसको पचाने में हेल्प करता है। अब भोजन क्या है, दो तरह का होता है, कुछ होता है हेल्दी फूड, कुछ होता है अनहेल्दी फूड। तो जो हेल्दी फूड होता है जैसे सब्जियां, दाल है, प्रोटीन, इनसे तो हमें न्यूट्रिशंस मिलता है जिससे हमारी बॉडी फिट रहती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वगैरह। जैसे आपने सुना है जो लोग बहुत ही वीक होते हैं, उनकी मसल्स बहुत कमज़ोर होती हैं, बहुत ही देखने में एकदम से लकड़ी जैसे होते हैं, तो उनको बोला जाता है कि प्रोटीन लीजिए। तो प्रोटीन सोयाबीन वगैरह में मोस्टली ज़्यादा पाया जाता है, सोयाबीन और दाल में। प्रोटीन खाने से क्या होता है, हमारी मसल्स का निर्माण होता है। विटामिन वगैरह है, दूध वगैरह और हड्डियों के लिए हेल्प करती है, दूध में विटामिन मिलता है और हड्डियों के लिए हेल्प करता है। और अनहेल्दी जो फूड होता है उससे हमें कोई न्यूट्रिशंस नहीं मिलता, वो तो हम खाते हैं और ऐसे ही बस वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाए, लेकिन हमारी बॉडी में कोई बेनिफिट नहीं होता उससे। इसलिए हमें मोस्टली हेल्दी फूड खाना चाहिए, और हमें देखना चाहिए जो हम भोजन खा रहे हैं उसमें किस भोजन में कौन सा न्यूट्रिशंस पाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें भोजन खाना चाहिए, और हमारी बॉडी को किस तरह के न्यूट्रिशंस की आवश्यकता है हमें उस तरह का भोजन लेना चाहिए। तो घटक है कार्बोहाइड्रेट। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में पाया जाता है। शर्करा होता है जो चीनी, शुगर वगैरह जो होता है उसको हम शर्करा कहते हैं। और मंड क्या होता है, जैसे आलू और चावल, जब भी आप आलू को काटोगे तो उसमें एक वाइट कलर का पदार्थ डिस्चार्ज होता है, लिक्विड जैसा डिस्चार्ज होता है, उसको हम मंड कहते हैं। तो मोस्टली आलू, चावल, केला, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, ये हमें एक एनर्जी देता है। ऊर्जा की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जब भी हम कोई काम करते हैं या कोई मतलब फिजिकल वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, और ऊर्जा से हम ज़्यादा से ज़्यादा तक काम कर पाते हैं और हम थकते नहीं हैं। तो यह जो घटक है वो ऊर्जा देने वाला घटक है। तो अब एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, वह कौन सा घटक है जो हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट। कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऐसे किसी भोजन का नाम दे देते हैं तो पूछते हैं इससे हमारी बॉडी को कौन सा घटक प्राप्त होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है आलू, आलू हमें क्या देता है, तो आलू हमें कौन सा मतलब कंपोनेंट्स, मतलब आलू से हमारे शरीर में किस कंपोनेंट्स की पूर्ति होती है, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत होते हैं शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल और गेहूँ। मोस्टली मतलब जो गेहूँ, चावल, बाजरा जो अनाज है उनसे मिलता है, और जो मतलब आलू, शकरकंदी, गन्ना, पपीता, तरबूज, इनसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारा वसा, फैट।
हमें भोजन तथा जंतुओं से प्राप्त होता है। जो फैट है ना, हमें दोनों से प्राप्त होता है। जैसे यह भी ऊर्जा देने वाला घटक होता है। इसके दो मुख्य स्रोत होते हैं। जैसे जो स्रोत हैं जो पादप से मिलते हैं, जो भी ऑयली चीज़ें हैं होती हैं, जो भी ऑयल है, रिफाइंड घी, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, इन सब से हमें फैट प्राप्त होता है। और जो एक जंतु वाले स्रोत है उसमें मांस, मछली, अंडे, दूध, क्रीम, जैसे दूध, मोस्टली अंडे ये भी हैं, इनसे भी फैट प्राप्त होता है। ये जंतु स्रोत है। मक्खन, घी, जो भी ऑयली आइटम्स होते हैं उन सबसे हमें फैट मिलता है। फैट भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और फैट क्या होता है? फैट जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, चर्बी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या होता है? फैट दो तरह का होता है। फैट एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट। तो जो गुड फैट होता है वो तो हमें हेल्दी बनाता है, हमारे बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको फिट करता है और उनको एनर्जी देता है और उनको सही रखता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे हमने गलत ऑयल वगैरह, जो गलत मतलब बेकार ऑयल वगैरह, उन सब से बनी हुई चीज़ें हम खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में बैड फैट बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है कि मनुष्य की ना चर्बी लटक जाती है, चर्बी बढ़ जाती है काफ़ी, और बॉडी काफ़ी ऐसे थुलथुली हो जाती है। तो जो गुड फैट होता है वो अच्छा होता है। जैसे दूध, घी वगैरह ये सब कुछ लिमिट में और बहुत हिसाब से खाना चाहिए। और जैसे किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है तो उनको ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए ज़्यादातर। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। वृद्धि मतलब होता है हमारे शरीर की ग्रोथ करने के लिए, शरीर के बढ़ने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर हमारी बॉडी, जैसे छोटे बच्चे हैं उनको प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है कि उनका शरीर बढ़ रहा होता है, नहीं तो वो हाइट उनकी बढ़ती है तो वैसे पतले पतले होते जाते हैं, इसलिए उनको प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। शरीर वर्धक मतलब होता है शरीर को बनाने वाला भोजन। प्रोटीन में हमें दो स्रोतों से मिलता है। पादप स्रोत, जैसे कि मैं पहले भी बताया है, चना, मूंग, तुअर की दाल, राजमा, सोयाबीन वगैरह, मटर, इनसे मिलता है। मतलब जो होते हैं ना दाल वगैरह होती हैं उनसे मोस्टली हमें प्रोटीन मिलता है। या जो लोग देखने में कमजोर है, उनका शरीर बहुत दुबला पतला है, उनके लिए भी ये मतलब प्रोटीन, ये सब चीज़ें खा के वो अपने शरीर में प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं और अपने शरीर को मतलब अच्छा बना सकते हैं। जंतु स्रोत, अंडे, भोजन, मछली और पनीर। अब जैसे पनीर और मछली और मांस वगैरह इन सब में भी प्रोटीन होता है। तो आप जो लोग नॉन 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 वेजिटेरियन है वो आप अंडे, मांस, मछली, पनीर वगैरह खा सकते हो। जो वेजिटेरियन है उनके लिए दाल वगैरह है। विटामिन, विटामिन हमारे शरीर में भोजन का एक ऐसा घटक है जो हमारे शरीर को शरीर की रोगों से रक्षा करता है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो हमें बीमारियां नहीं लगेंगी। वैसे विटामिन के ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बना चुकी हूँ, आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले मैंने विटामिन के ऊपर पूरा वीडियो बनाया, इसमें बहुत शॉर्ट में ही समझाऊंगी, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी। विटामिन हमारी हमारी आँख, अस्थियों मतलब जो हड्डियाँ होती हैं, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी हेल्प करता है। अब विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन ए, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, विटामिन ए जिसे रतौंधी रोग होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन बी जिसे वेरी वेरी रोग होता है। विटामिन सी जिसे स्कर्वी रोग होता है, दांतों से मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन डी जिसे डिकेट्स होता है, हड्डियों का रोग होता है। विटामिन के तथा के नामों से जाने हैं। विटामिन के एक समूह को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे आजकल आपने सुना होगा मोस्टली विटामिन बी, बी 12, ये विटामिन के ही नाम हैं। मतलब पूरा एक ग्रुप है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, जिसमें विटामिन बी 11, बी 12 ये सब आती हैं। विटामिन ए के जो मुख्य स्रोत हैं वो है दूध, मछली का तेल, पपीता, गाजर और आम। विटामिन बी का है यकृत, गेहूँ और चावल। विटामिन सी का है संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू और आंवला। जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उससे हमें विटामिन सी मिलता है। मोस्टली इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जो भी खट्टे पदार्थ हैं, जो खट्टापन होता है उनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन के बारे में ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने अन्य वीडियो एक बनाया है विटामिन के ऊपर, उसमें मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है। मोस्टली इसका मेन पॉइंट वही है कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, रोगों से हमें बचाता है और हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। पर जो होते हैं जैसे कि आयोडीन, फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम। जैसे आयोडीन होता है जो नमक में मिलता है, फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम, ये सब भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे आयोडीन क्या, जैसे कि अब एग्जाम में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोहे के स्रोत कौन से हैं, ये क्वेश्चन एक बार यूपी टेट में पूछा गया है और सुपर सी टेट में भी पूछा गया है। तो आयोडीन के स्रोत कौन से हैं? पालक है, आयोडीन के स्रोत हैं पालक, अदरक, मछली और नमक।
इनसे हमें, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं पूरे ग्रुप का। आयोडीन के स्रोत हैं पालक, अदरक, मछली और नमक, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फास्फोरस के स्रोत है दूध, केला और चावल। इनके नाम आपको मोस्टली याद रखने हैं। लोहे के स्रोत है आंवला, गुड़, पालक और सेब। ये पूरा ग्रुप इस तरह से दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि ये इनसे हम ये मतलब किसके स्रोत हैं, इनसे हमें क्या मिलता है। कैल्शियम के स्रोत हैं दूध और अंडा। ये कैल्शियम तो पता ही है हड्डियों को और दांतों को मजबूत करता है, और कैल्शियम मोस्टली सफ़ेद कलर का होता है, और दूध और अंडा भी वाइट कलर का होता है। इस तरह से भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। आहारी रेशे, जो फाइबर्स होते हैं, ये हमारे शरीर में बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में सहायक होते हैं और भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। ये मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं और भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। कुछ तो पढ़नी नहीं। आहारी रेशे, इनके जो मुख्य स्रोत होते हैं वो है, इनके मुख्य स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न दाल, साबुत या मतलब थोड़ी मतलब जो गला के रख देते हैं रेसे उनमें थोड़ी अंकुरित दालें जो होती हैं वो, आलू, ताज़े फल और सब्जियां। इनसे क्या होता है कि हमारा जो पेट में जब कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है, पेट के पाचन में प्रॉब्लम हो रही होती है, उसके लिए ये सब चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। इनको खाने से आपका खाने का डाइजेशन अच्छे से हो जाता है और मतलब वो चीज़ें हमें आसानी से पच जाती हैं। दिया गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें ऐड किया है। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसमें प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये देखिए ग्रुप दे रखे हैं, अब इसमें से आपको चूज करना है कौन सा जो मतलब ग्रुप है जिसमें लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है गुड़, आंवला, टमाटर। फर्स्ट है गुड़, आंवला। आंवला तो है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो पालक और गुड़, गुड़ में भी, गुड़ जो होता है उसमें भी लोहा पाया जाता है और आंवला में भी लोहा पाया जाता है। और पालक, पालक के अंदर भी लोहा पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं ना कि पालक खाना चाहिए, आयरन, आयरन होता है पालक के अंदर। तो इसका राइट आंसर है वी, वी इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन इसलिए ऐड किया है जिससे आपको पता चल जाए किस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।